नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक हिंदी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों एवं दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा है उन सभी भाई बहनों के लिए है जो सेल्फ स्टडी करके कोई भी एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, ठीक है। और दोस्तों उन सबके लिए स्पेशल है जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए दोस्तों दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो दोस्तों सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बुक का एक अच्छा कलेक्शन होना चाहिए। कलेक्शन ही नहीं दोस्तों, कलेक्शन रखने से कुछ नहीं होता है, उस बुक को करना चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, ठीक है। पढ़ेंगे तभी एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो यूपी टेट होता है दोस्तों, दो परीक्षाएं करवाता है। एक तो आपका होता है कि प्राइमरी लेवल होता है, दूसरा क्या होता है जूनियर लेवल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि प्राइमरी लेवल का सिलेबस क्या है और जूनियर लेवल का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल में दोस्तों सिलेबस जो होता है वो कौन क्या क्या होता है, आपका बाल विकास होता है, हिंदी होता है, और प्रथम भाषा हिंदी है। दूसरी भाषा में आप कोई भी भाषा चॉइस कर सकते हैं, जैसे संस्कृत हुआ, उर्दू हुआ, अंग्रेजी हुआ, इन सब में से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों, गणित है, ठीक है। और चौथा क्या है, पर्यावरण अध्ययन होता है, ठीक है। ये तो रहे आपके जूनियर प्राइमरी लेवल के सिलेबस, ठीक है। जूनियर लेवल में क्या होता है दोस्तों, आपके तो दो तीन तो आपको सेम होते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, जैसे सीडीपी हुआ, बाल विकास हिंदी, और दूसरी भाषा में वही आपका संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, ठीक है। और तीसरा और क्या हुआ दोस्तों, तीसरा चौथा क्या है उसमें, उसमें आपका है कि आप अगर साइंस साइड से हैं तो साइंस और मैथ होता है, और अगर आप आर्ट से हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान होता है। वो भी दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि सब्जेक्ट जो होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है आपका 30 नंबर का होता है प्राइमरी लेवल में। जैसे बाल विकास हुआ 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, संस्कृत या अंग्रेजी कोई भी लेते हैं तो भी 30 नंबर का, गणित 30 नंबर का, और आपका पर्यावरण अध्ययन भी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा कि आपका सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस आपको दोस्तों एकदम याद होना चाहिए कि कौन कौन सा सिलेबस हमारे सब सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस है, और कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, पूरा आपको कंठस्थ होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता है दोस्तों, जहाँ पे आप जिस रूम में स्टडी करते हैं उस रूम में आपका जो दीवार हो वहाँ पे लगा लीजिए, या अपने मेज पे उस पूरे सिलेबस को रख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो आप पूरा अगर अध्ययन करते रहेंगे पूरे बुक का तो आप कभी भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रहे दोस्तों, अभी तो रहा कि आपको सिलेबस है, कौन कौन क्या सिलेबस है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आपको अब बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टडी जो करते हैं उनके लिए दोस्तों मैं बुक का कलेक्शन बताऊँगा कुछ, उन बुक को आप ले लीजिए और पढ़िए, और आसानी से एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बुक में दोस्तों जैसे आपका सीडीपी हुआ, सीडीपी के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक गंगा पब्लिकेशन की बुक आती है। उसके अलावा आपको क्या लेना है, सीडीपी के लिए यूथ का प्रैक्टिस सेट लेना है और अरिहंत का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये तो रहा आपका सीडीपी के लिए। सीडीपी मतलब बाल विकास के लिए आपको क्या लेना है, यूथ कंपटीशन की जो प्रैक्टिस सेट आता है उसको लेना है, अरिहंत का लेना है, और गंगा पब्लिकेशन की बुक लेना है, ठीक है। इतना आपको बाल विकास के लिए लेना है, ठीक है। हिंदी के लिए दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की बुक चाहिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिए हिंदी के लिए। उसमें दोस्तों प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से उसमें प्रैक्टिस सेट, ढेर सारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको लीजिए और एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जो उसका प्रैक्टिस सेट दिया गया उसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। तो हो गया। और संस्कृत के लिए दोस्तों, संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा पब्लिकेशन की बुक लेना है, और उसके साथ साथ आपको विजय पथ जो है उनका प्रैक्टिस सेट है उसको भी आपको लेना है, ठीक है। और गणित के लिए दोस्तों, गणित के लिए आर एस अग्रवाल और प्लस यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। और आपका पर्यावरण अध्ययन के लिए, पर्यावरण अध्ययन के लिए दोस्तों कौन सी किताब लेना है, पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी पब्लिकेशन लेना है, और प्लस यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट जो दोस्तों हैं आपके सीडीपी हुआ चाहे संस्कृत हुआ, प्रत्येक सेट का आप प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन लीजिए, और वो भी अलग अलग, ठीक है। जैसे हिंदी का अलग, सीडीपी का अलग, मैथ का अलग, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लीजिए और उसे सॉल्व करिए, ठीक है दोस्तों।
इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी करके अच्छा नंबर पा सकते हैं और एग्ज़ाम भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।